गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शुभम सोनटक्के आज क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसका जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है। ओके, तो आज मैट्रिसेस में हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स, ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन है ये हमारा, इफ ए 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्री मैट्रिक्स। सॉल्यूशन करते हैं और प्रूफ करना है कि a प्लस a डैश इज सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके, तो अपने पास गिवन है, क्या गिवन है, a 1 2 3 4। ओके, ये तो अपने पास है। अब a डैश निकालना है, तो a डैश निकालना है, a डैश रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 3 2 a डैश निकल गया। अब दोनों को क्या करना है, a और a डैश को दोनों को ऐड करना है, तो a प्लस a डैश डायरेक्ट ऐड करते हैं। ओके, 1 और 1 कितना होगा, 2 3 2 5 3 2 5 और 4 4 8, ये आ गया a प्लस a डैश। ओके, अब इस सिमेट्रिक बोल रहे हैं, a प्लस a डैश इस सिमेट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो a है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या बोलती है, a डैश ऐसा होना चाहिए। तो इतने को पूरा अपन a मान लेते हैं। ठीक है, इसका डैश जो निकलेगा a प्लस a डैश का डैश, ओके, वो भी कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये a प्लस a डैश ये तो ऑलरेडी दिया है, इसका डैश लगा लो, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 5 5 8। दोनों मैट्रिक्स देखो, दोनों मैट्रिक्स दोनों कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। तो लास्ट में लिखेंगे a प्लस a डैश इक्वल टू a प्लस a डैश का डैश। दोनों कैसे दिख रहे हैं, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी सिमेट्रिक की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे a इज, सॉरी, ओके, a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है a 2 क्रॉस 2 का, इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। हो रहा है प्रूव करने के लिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 के नीलपोटेंट, यानी कि नीलपोटेंट यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, a की पावर m इक्वल टू 0। m क्या, पॉजिटिव, वियर m इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ऐसा लिखा रहता है, a m इक्वल टू 0 वियर m इज पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको बताया था जो m है ये इंडेक्स है। ओके, तो अपने को ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और करने के बाद देखेंगे कितने पावर पे पूरा 0 होता है मैट्रिक्स। ओके, तो वही जितने पावर पे 0 होगा वो उसका इंडेक्स होगा। अब यहाँ पे 2 बोलते हैं, 2 पावर पे देखते हैं कि अगर 0 होता है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, a इज नीलपोटेंट। सॉल्व, गिवन a मैट्रिक्स दिया हुआ a b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a। ओके, a इंटू ए यानी a स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ a इंटू ए। ओके, तो ये ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी। सेकंड देख लो, ए बी स्क्वायर माइनस ए, दोनों क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए बी क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ए बी का हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी ऐसा लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए बी और बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी क्यूब। ओके, बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब। ओके, फर्स्ट रो का तो काम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस ए स्क्वायर ए बी, तो माइनस ऑफ ए क्यूब बी माइनस ए बी का
माइनस इसके प्लस ए क्यूब बी। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखेंगे कि ये ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर जीरो हो रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो एक्चुअल में आ क्या रहा है, देखो एक्चुअल में आ क्या रहा है, 0 0 0 0। अरे बाप रे, ये तो मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे इंडेक्स ऐसा कितना आ गया 2। तो ए जो मैट्रिक्स है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, लास्ट में लिखेंगे ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स 2। ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स with index 2, hence proved invertible matrix. If A is a square matrix of order n, there exists the another matrix B of order n such that AB equal to BA equal to identity। ओके, ए बी मैट्रिक्स ए बी किसके बराबर है, बी ए। ठीक है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, ये किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। मान लो सपोज ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी किया, अगर इसको मैंने ट्रांसपोज किया, ठीक है, सॉरी इसको ट्रांसफ़र किया, तो क्या होगा, बी उस हट जाने के बाद क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, या फिर ए को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बी को ए को। तो अगर मैं सपोज बी को करता तो बी ए इक्वल टू बी इनवर्स, ये ऐसा था एक पहला रिजल्ट। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, अगर मैं ए को ट्रांसफ़र करता हूँ तो बी इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, तो यही है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इसमें 6 ऑपरेशन है। ओके, इसमें कितने ऑपरेशन है, 6 ऑपरेशन, जिसमें से 3 रो के हैं और 3 कॉलम के हैं। आपको मैट्रिक्स में रो और कॉलम तो पता होगा, रो कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। ओके, और कॉलम कैसे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहते हैं। ओके, तो इसमें जो 6 ऑपरेशन है जिसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या बोलता है, इसमें कोई भी रो या कॉलम को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, रो टू रो, ठीक, या फिर कॉलम टू कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को आप चेंज कर सकते हो, इंटरचेंजिंग। सेकेंड नंबर क्या है, कोई भी रो कॉलम में आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सी आर के आर और सी के सी। ठीक है, और थर्ड क्या बोलता है, किसी भी रो या कॉलम में आप एडिशन कर सकते हो। ओके, थर्ड क्या है, जैसे कि रो में मैं एडिशन कर रहा हूँ, मान लो सपोज r+2 का किया। ओके ओके, किसी का भी कर सकते हो, 2 मैंने एग्जांपल के थ्रू ले लिया, जैसे कॉलम में c+2 का कर दिया। ओके, तो ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। 6 ऑपरेशन है जिसमें 3 रो में लगेंगे, 3 कॉलम में लगेंगे। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है इसका, कोई भी 2 रो या कॉलम चेंज कर सकता है आपस में, किसी भी रो कॉलम में किसी का भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एनी कांस्टेंट। ओके, तो किसी भी रो या कॉलम में आप किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, उसका यूज़ करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ इट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट है ए इक्वल टू 2 1 1 1। ओके, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का। ओके, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में, यूजिंग क्या यूज़ करेंगे, ए इक्वल टू आई ए या ए आई। ओके,
इसका यूज़ करेंगे। अब ए तो आपके पास दिया हुआ है, आइडेंटिटी आपको पता ही है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी क्या हुई है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे 2 1 1 1। ओके, आइडेंटिटी क्या होगी 1 1 0 0 ए। ओके, इस ए को ए मैट्रिक्स में लिखना है। ओके, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ए और ये मैट्रिक्स दिख रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब उन्हें क्या करना पड़ता है, इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के, ठीक है ना, रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको, ये मैट्रिक्स को अपने को आइडेंटिटी के रूप में परिवर्तित करना है। आइडेंटिटी 1 1 0 0 ऐसा बनाना है इसको, ठीक है। अब बनाना है तो बनाने के लिए रो या कॉलम ऑपरेशन लगाना जरूरी है, तो इसीलिए बोला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसका यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा कि जो भी काम आप करोगे इसमें, ठीक है ना, तो आपको इसमें भी वही काम करना है। समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ, तो ये अपना R1 हो गया और ये अपना R2 हो गया, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे, क्या लगाऊंगा R1, काम R1 में करना है तो R1 करोगे, R1 माइनस R2। ओके, ठीक है, देखते हैं, डायरेक्ट घटा दे, नहीं घटा दे, 2 माइनस 1 1 माइनस 1। ओके, R1 में काम हो गया, फिर बाकी जो जस्ट बता 1 1, सेम इसमें 1 माइनस 0 0 माइनस 1 0 1, ये आपको लेते हुए चलना, ठीक। अब इसको घटाते हैं, क्या होगा, 2 में से 1 गया, इधर लिखते हैं, ठीक। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 1 1 1 0 1। ओके, ये क्या आ गया देखें, 1 माइनस 1 0 1। ये 1 तो दिख गया, ये भी 1 है। अब इसको 0 बनाना है मेरे को, ठीक है। तो ये R1 है, R1 में से इसको घटा देते हैं, ओके। तो किस में काम करना है, R2 में काम करना है, R2 लिख दिए, R2 माइनस R1, काम R2 में करना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है ना। मेन पर्पस क्या करोगे कि ये जो मैट्रिक्स ए वाला है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो उसके हिसाब से आप ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। R2 में काम करते हैं, R2 में 1 माइनस R1 यानी 1 माइनस 0। ओके, 10 का 10 ऊपर वैसे वैसे लिखिए बराबर। ओके, इसमें भी सेम 0 माइनस 1 1, ये R1 है, R1 के लिए माइनस माइनस कर देगा प्लस 1 माइनस 1। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 0 0 1 आगे आइडेंटिटी। अब इधर देखते हैं, 1 माइनस 1 2 इक्वल टू, जो आपका इन्वर्स निकालना था, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ इट एक्सिस्ट। तो जो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 2, ये आपका इन्वर्स आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। जो प्रोसेस, जो ऑपरेशन आप लगाओगे वो फर्स्ट में भी लगेगा, सेकंड में भी लगेगा, केयरफुली करोगे नहीं। ओके, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। डायगोनल, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल क्या होंगे, चेंज होगी, ये 1 ये 2। ओके, और ये नॉन डायगोनल है, ठीक है ना, इसमें बस माइनस साइन लगाना है, क्या लगाना है, माइनस साइन, ये -1 इन्वर्स सेम टू सेम लिखना है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हमने एलिमेंट्री यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया 2 क्रॉस 2 में। अब यहाँ आ गया 3 क्रॉस 3, काम वही करना है, अलग कुछ नहीं करना है। ओके,
जो काम 2x2 में किए थे वही काम 3x3 में करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ये मैट्रिक्स अपना ए है, यूजिंग कर लेता हूँ। यूजिंग क्या होगा, ए इक्वल टू आई ए। ओके, तो ये अपना ए आ गया, इक्वल टू आइडेंटिटी लगाऊंगा 3x3 का 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ओके, ये अपना ए। ओके, अब ऑपरेशन लगाना है। सबसे पहले तो इन दोनों को 0 करना है, तो इस पर ऑपरेशन लगाएंगे। सेम ऑपरेशन 1 दिख रहा है, एक पूरे 0 करना है। तो R2 में बात करते पहले, R2 को 0, जिसको 0 करना उसको R2 माइनस। ओके, पहला ऑपरेशन लगा, देखो R2, ये आपका R2 है, R2 माइनस R2, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 3 गया 0, ये कंप्लीट। ओके, सेम ऑपरेशन इधर भी लगाओगे R2 में 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका -1 होगा, 1 माइनस 0 क्या होगा, ये 1। ओके, 0 माइनस 0, ओके 0। फिर इसको भी 0 बनाना है। ओके, तो ये क्या है आपका R3 में काम करना है, R3 माइनस R1। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 3 गया 1। ओके, R1 यानी ऊपर से उठा होगा। इसमें भी सेम, R3 यानी 0, 0 माइनस R1 यानी -1। ओके, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन होता है। 1 माइनस 0, ये हो गया 1। अब जस्ट का 10 लिखना है, 1 3 3 1 0 0। ओके, अब नीचे साइड के 3 0 आ गया, 1 1 1 लिख रहा है। ऊपर के 3 जो 3 3 दिए उनको गायब करना है। तो उस 3 3 कैसे गायब हो गए, एक R2 से होगा और एक R3 से होगा। तो पहले R2 से गायब करता हूँ, R2। ठीक है, काम किस में करना है अपने को, R1 में काम करना है। तो R1 माइनस 3 इसे R2 से, R2 ये पहला ऑपरेशन, इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये R1 यानी चेंज इसमें होगा। ठीक है, 1 माइनस 3 R2 यानी कि 3 को 0 गुना करोगे तो 0 आएगा, तो 1 में से 1। ओके, 3 माइनस 3 R2, 3 से 1 को गुना करो, 3 में से 3 घटाओ क्या होगा 0। ओके, और ये हो गया 3। ठीक, जस्ट का 10 लिखोगे 0 1 0 0 0 1। ओके, सेम अब यहाँ पे भी कंडीशन वैसी होगी। R1 में काम करोगे, R1 1 माइनस 3 R2 यानी ये। ओके, तो ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस 3। ओके, 0 माइनस 3 R2 यानी कि -3। ओके, तो ये 0 0 R1 R2 में 0 0 तो सब लिखा है वो 0 रहेगा। ये मल्टीप्लाई में -1 1 0 -1 0 1। अब 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया, इसको मिटा के 4 लिख लेते हैं सेकेंड स्टेप में, और ये हो गया -3। ओके, ये समझ में आ गया। ठीक, अब देखो डायगोनल 1 1 दिख रहा है, पर ये 3 है, इस 3 को ही भगाना है। ये 3 कैसे भागेगा, इस R3 से भागेगा, तो यहाँ ऑपरेशन लगाओगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 2 4 -3 0 -1 1 0 -1 0 1। ये आपका है। ठीक, अब ये काम किसमें करना है, R1 में काम करना है, R1 माइनस R3। ओके, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब वो 0 होगा। सीधा पहले R1 में बात करते हैं, ये तो 0 है R3, तो 1 का 1 रहेगा, ये भी 0 है 0 रहेगा। हाँ, ये R1 में 3 -3 R1 में 3, R1 की वैल्यू 1, ये आ जाएगी 0। ओके, तो जस्ट का 10 लिखना है अपने को।
ठीक, इस पर बात करके देखते हैं। R1 4 माइनस 3R3 यानी कि माइनस माइनस करो प्लस 3 माइनस 3 और ये R3 का 0 तो वो तो 0 है, ये 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 माइनस 3R3 की वैल्यू 1 ये ओके, जस्ट का 10 लिखते हैं 0 1 0 0 0 1 ओके, -1 -1 1 0 0 1 ये 1। ठीक है, 4 दिन कितना होगा, ये हो गया आपका 7। एक स्टेप आगे बढ़ा के होगी 7, ये हो गया -3 हो गया -3। ओके, तो ये आइडेंटिटी दिख गई है इस साइड। अब जो ए के जो मल्टीप्लाई में वो उसका इन्वर्स होगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 ये आपका है इन्वर्स है, यही आपका ए इन्वर्स निकाल लिया है हमने। ओके, इसी तरीके से बहुत क्वेश्चन है 3x3 के 2x2 के हमने बनाया आज यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, तो मैट्रिक्स का ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।